हम कभी गलत नहीं बोलते। हाथ जोड़ो, बैठा बेटा पीछे छोड़ो। सुबह अभी ठीक से हुई भी नहीं थी। शहर के किनारे पड़ा वो मैदान रात की शादी के बाद कचरे से भरा था। जूठे पत्तल, टूटी चप्पलें, खाली बोतलें, प्लास्टिक के ढेर और उन्हीं के बीच झुका हुआ एक लड़का। हाथ में फटी हुई बोरी, बदन पर पुराने कपड़े, पैरों में घिसी चप्पल। लोग जिस जगह से नाक सिकोड़कर निकलते थे वही उसकी रोज की दुनिया थी। वो कचरा बीनता था क्योंकि यही उसका काम था, यही उसकी मजबूरी थी। वो ज्यादा बोलता नहीं था। बोलने से पेट नहीं भरता, ये उसने बहुत पहले सीख लिया था। लेकिन जब हाथ चलते थे और बोरी में प्लास्टिक गिरता जाता था तब उसके होंठ अपने आप हिलने लगते थे। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस धीमे से एक गाना, क्रिश का गाना। उसे ये नहीं पता था कि फिल्म में क्या हुआ था, हीरो कौन था, सुपर पावर क्या थी। उसे बस इतना पता था कि उस गाने में उड़ने की बात है और उसकी जिंदगी में उड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। जब वो गुनगुनाता था लोग हंसते थे। कोई कहता, अरे गायक बन गया क्या। कोई सिक्का फेंक देता, कोई बॉटल। वह कुछ नहीं कहता। आदत थी। कचरा बीनते हुए आदमी को जवाब देना महंगा पड़ सकता है। वो सिर्फ अपना काम करता और गाना भीतर ही भीतर चलता रहता। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। रात की शादी खत्म हो चुकी थी, लोग जा चुके थे। वो झुका हुआ था कि किसी ने कहा, भाई वही गाना गाना। आवाज में मजाक नहीं था। उसने सिर उठाकर देखा। 2-3 लड़के खड़े थे, मोबाइल हाथ में। वो एक पल रुका, फिर गाने लगा। पहली बार उसने आवाज थोड़ी ऊंची की। आसपास बदबू थी, गंदगी थी, लेकिन उस पल उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। किसी ने वीडियो बना लिया, 20-25 सेकंड, फिर सब अपने अपने रास्ते चले गए। वो भी, उसके लिए वो रात भी बाकी रातों जैसी ही थी। सुबह जब वो फिर कचरा बीनने निकला, चीजें बदली हुई थीं। लोग उसे देख रहे थे। कोई रुककर पूछ रहा था, तू वही है ना। कोई मोबाइल दिखा रहा था, स्क्रीन पर वही लड़का, वही बोरी, वही गाना। लाखों व्यू। उसने कभी लाख गिने नहीं थे। उसे बस इतना समझ आया कि लोग अब उसकी तरफ देख रहे हैं, कचरे की तरह नहीं, किसी और तरह। तारीफ अजीब चीज होती है। पहले दिन अच्छा लगता है, दूसरे दिन डराने लगती है। लोग कहने लगे, इतना टैलेंट है, यहां क्यों पड़ा है। उसे जवाब नहीं सूझता था। कल तक यही लोग नाक बंद करके निकलते थे। आज आवाज साफ लग रही थी, कपड़े गंदे दिखने लगे थे। पहली बार उसे अपने ही बदन से शर्म आई। कुछ दिन बाद एक आदमी आया, साफ कपड़े, मीठी बोली। बोला, तुम्हें स्टेज पर होना चाहिए। उसने सीधा सवाल किया, पैसे मिलेंगे। आदमी मुस्कुराया, बोला, पहले नाम बनेगा। नाम से उसका पेट नहीं भरता था, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज थी जो कह रही थी, शायद अब कुछ बदले। वो चला गया। स्टेज पर लाइटें तेज थीं, आंखें चौंधिया गईं। सामने भीड़ थी, तालियां थीं। उसने वही गाना गाया। लोग झूमे, वीडियो बने। सबने कहा, कमाल कर दिया। पहली बार उसे पैसे मिले जो कचरा बेचने से ज्यादा थे। घर में दवाइयां आईं। मां ने राहत की सांस ली। पिता ने चुपचाप सिर हिलाया। लेकिन हर शो के साथ एक बात बढ़ती गई, हिदायतें। यही गाना गाओ, यही लाइन पकड़ो, थोड़ा और दर्द दिखाओ। किसी ने कहा, कपड़े मत बदलो, लोग यही देखना चाहते हैं। उसे समझ आने लगा कि उसकी जिंदगी अब कहानी बन चुकी है और कहानी वही बिकती है जो दुखी हो। वो अब कचरा नहीं बीनता था, लेकिन खुद को गंदा महसूस करने लगा था। हर बार गाते हुए उसे लगता जैसे वो अपना दर्द बेच रहा है। पहले गाना उसकी सांस था, अब प्रोडक्ट बन चुका था। रात में नींद नहीं आती। उसे वही मैदान याद आता, वही बोरी, वही बिना शर्त गाना। एक शो में भीड़ सबसे ज्यादा थी, लाइटें सबसे तेज। उसने गाना शुरू किया, फिर अचानक रोक दिया। लोग चौंक गए, आयोजक घबरा गए। उसने माइक पकड़ा और बस इतना कहा, मैं कचरा बीनता था, इसलिए नहीं गाता था। मैं गाता था, इसलिए जिंदा था। किसी को ठीक से समझ नहीं आया। कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने शोर मचाया। शो खत्म हुआ, कॉल आने बंद हो गए। उसने वापस वही बोरी उठाई, वही रास्ते। फर्क बस इतना था कि अब सिर झुका हुआ नहीं था। वो जान चुका था कि आवाज की कीमत होती है, लेकिन आवाज की इज्जत उससे ज्यादा होती है। वो फिर गाने लगा, बिना स्टेज, बिना कॉन्ट्रैक्ट। मोबाइल फिर उठे, वीडियो फिर चले। इस बार कैप्शन किसी और ने नहीं लिखा, उसने खुद लिखा, आवाज बिक सकती है, आदमी नहीं। और जो लोग वीडियो देख रहे थे वे बिना जाने बिना समझे आखिर तक देखते रहे, क्योंकि कहानी सीधी नहीं थी, वो धीरे धीरे चढ़ती थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आदमी जिंदगी में नीचे से ऊपर आता है, एक सांस में नहीं, हर कदम पर कुछ छोड़ता हुआ।
कॉल बंद होने के बाद कुछ देर तक वो मोबाइल को देखता रहा। स्क्रीन काली थी, लेकिन उसमें उसे अपना ही चेहरा दिख रहा था, थका हुआ, थोड़ा सख्त, पहले से अलग। पहले जब वीडियो वायरल हुआ था तब ये काला स्क्रीन भी उसे डराता था। अब नहीं, अब डर किसी और चीज का था कि कहीं वो फिर से वही न बन जाए जिसे लोग इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। वो फिर कचरा बीनने लगा था, पर अब लोग उसे पहचानते थे। कोई वीडियो बनाता, कोई सेल्फी मांगता, कोई ज्ञान देता। भाई तुम्हें तो बड़ा सिंगर बनना चाहिए, वो मुस्कुरा देता। उसने सीख लिया था कि हर सलाह रास्ता नहीं होती, कुछ बातें बस बोलने के लिए होती हैं। एक शाम जब वो मैदान के कोने में बैठा गा रहा था, एक औरत रुकी। उम्र ज्यादा नहीं, कपड़े साधारण, आंखों में जल्दी समझ आने वाली चमक। उसने पूरा गाना सुना, वीडियो नहीं बनाया, ताली नहीं बजाई, बस पूछा, तुम रोज यहीं गाते हो? उसने सिर हिलाया। औरत बोली, कल मेरे साथ चलोगे? उसने पूछा, कहाँ? जवाब छोटा था, जहां शर्तें नहीं होंगी। अगले दिन वो एक छोटे से कमरे में था, न स्टेज न भारी लाइट, कुछ कुर्सियां, कुछ लोग, सब चुप। उसने गाया, कोई बीच में नहीं टोका। गाना खत्म हुआ तो सन्नाटा था, फिर हल्की सी तालियां। औरत ने कहा, हम तुम्हें सुपरस्टार नहीं बनाएंगे, हम बस तुम्हें गाने देंगे। उसे पहली बार ये लाइन समझ आई कि कम होना भी कभी कभी ज्यादा सही होता है। धीरे धीरे चीजें बदलीं। बड़े शो नहीं, छोटे कार्यक्रम, पैसे कम लेकिन साफ। कोई नहीं कहता था गरीब दिखो, कोई नहीं कहता था यही कहानी बेचो। वो अब भी वही गाना गाता था, पर कभी कभी नया भी। उसने लिखना शुरू किया, अपने शब्द, अपनी धुन। आवाज में वही खुरदरापन था, पर अब उसमें डर नहीं था। इधर सोशल मीडिया चलता रहा, लोग पूछते रहे, अब कहाँ गायब हो गया? कुछ ने कहा, करियर खत्म कर दिया। उसे फर्क नहीं पड़ा। उसने देखा था कि जो बहुत तेज ऊपर जाता है वो उतनी ही तेजी से गिरता है। वो धीरे चलना चाहता था। एक दिन उसी आदमी का मैसेज आया जिसने पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लिखा था, चलो फिर से बात करते हैं, इस बार सही करेंगे। उसने फोन रखा, फिर उठाया, जवाब नहीं दिया। कुछ चीजें सुधार से नहीं, दूरी से ठीक होती हैं, ये उसने सीख लिया था। उसके घर में अब हालात थोड़े बेहतर थे। पिता बोलने लगे थे, माँ कम चिंता करती थी। वो कभी कभी देर से आता तो कोई सवाल नहीं करता। उसे पहली बार लगा कि उसकी आवाज घर में भी जगह बना रही है, सिर्फ बाहर नहीं। एक शाम वो उसी मैदान में बैठा था। पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा रुका, बोला, भैया गाना सिखाओगे? उसने माइक नहीं, अपनी बोरी पास रखी और बच्चे के साथ बैठ गया। बोला, पहले सुनना सीखो। बच्चे ने सिर हिलाया। वो मुस्कुराया। ये वही मुस्कान थी जो उसने कभी स्टेज पर नहीं की थी। फिर एक वीडियो वायरल हुआ। इस बार कोई ड्रामा नहीं था, कोई गरीबी का क्लोजअप नहीं, बस एक आदमी बैठा था और गा रहा था। कम व्यू आए, लेकिन कमेंट अलग थे, सच्चा लग रहा है। उसने फोन बंद किया। उसे अब गिनती की आदत नहीं रही थी। वो जानता था कि जिंदगी फिर कभी आसान नहीं होगी। कचरा बीनना छोड़ देने से यादें नहीं जाती। लेकिन अब वो जानता था कि नीचे से ऊपर आने का मतलब सिर्फ ऊपर पहुंचना नहीं होता। कभी कभी मतलब होता है बीच में रुककर खुद को बचा लेना। उस रात उसने गाना खत्म किया, बोरी उठाई और चल पड़ा। पीछे कोई चिल्लाया नहीं, आगे कोई बुलावा नहीं था। फिर भी कदम हल्के थे, क्योंकि अब वो जान चुका था उसकी आवाज कहीं जाने के लिए नहीं, कहीं टिकने के लिए है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।